वेलकम बैक टू द अनदर लेक्चर ऑफ यूकेएससी ऑफिशियल। मैं डिम्पल कच्ची और आज हम लोग बात करने वाले हैं बीए का चैप्टर नंबर 5 दैट इज फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन 1 का लेक्चर नंबर 5, जिसमें हम लोग देखने वाले हैं एडवांटेजेस ऑफ पार्टनरशिप एंड डिसएडवांटेजेस और लिमिटेशंस ऑफ पार्टनरशिप। लेक्चर स्टार्ट होने से पहले अगर आप लोगों ने चैनल को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना तो मत भूलना। ये सारे के सारे हमारे एडवांटेजेस ऑफ पार्टनरशिप है, देख के बिल्कुल घबराना मत। जैसे ही यहाँ पे आप मेरे साथ लर्न करने वाले हो आपको फटाफट से सब कुछ याद रह जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं हम लोग ईच वन ऑफ देम इन डिटेल। सबसे पहला है इजी एंड लेस एक्सपेंसिव एस्टैब्लिशमेंट प्रोसीजर। अगेन यहाँ पे क्या है कि बहुत ही इजी और सिंपल स्टेप रहता है, इसमें कोई ऐसे ज़्यादा चिक 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 नहीं रहती। ठीक है, बहुत ही इजीली आपका रजिस्ट्रेशन भी हो जाता है और आपको जो प्रोसेस करना है वो इजीली हो जाता है। यहाँ पे कोई भी लॉन्ग प्रोसीजर नहीं है कि आपको बहुत सारे नॉर्म्स फॉलो करने पड़ेंगे, ये वो बहुत ही कट शॉर्ट स्वीटली आपका ये यहाँ पे रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। एफिशिएंट मैनेजमेंट इसलिए ताकि यहाँ पे दो पार्टनर्स है, दो माइंड्स है, तो यहाँ पे काम भी बहुत ज़्यादा और जल्दी होगा और उसी के साथ नए नए आइडियाज़ भी उसी के साथ आएंगे। ठीक है, जैसे है यहाँ पे है नॉलेज, इंटेलिजेंस, स्किल्स एंड एक्सपीरियंस, तो ये सारे के सारे मिलके जो पार्टनरशिप फर्म है तो बहुत ही आगे बढ़ाते हैं। ये उसके बाद हम लोग देखते हैं कि भाई इंक्रीज इन गुडविल और क्रेडिट वर्दीनेस। यहाँ पे क्यों इंक्रीज इन गुडविल हमको बताया गया है, क्योंकि यहाँ पे ये पॉइंट इसलिए क्रेडिट वर्दीनेस बताया गया है ताकि कई बार क्या होता है, आपको पता है कि जो पार्टनर्स की लायबिलिटी है वो क्या रहती है, अनलिमिटेड। ठीक है, तो यहाँ पे उन लोगों की अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है। तो यहाँ पे कोई भी कई बार ऐसा होता है कि अगर पार्टनरशिप फॉर्म बंद हो जाती है या फिर डिज़ोल्व हो जाती है तो कई बार क्या होता है कि अगर वो पैसे नहीं दे पाते पूरी फॉर्म को डिज़ोल्व होने के बाद भी, तो वो लोग क्या करते हैं, अपनी जो प्राइवेट प्रॉपर्टीज़ होती है उसको सेल करके भी जितने उसके डेटर्स होते हैं वो सारे के सारे उन लोगों को पैसे ख़त्म करते हैं। तो यहाँ पे उसकी ऑटोमेटिकली जो क्रेडिट वर्दीनेस है वो ऊपर आ जाती है। उसके बाद है मोर कैपिटल। अगेन यहाँ पे बात करें तो एडिशनल कैपिटल इज रिक्वायर्ड। कई बार क्या होता है कि जो एक पार्टनर फॉर एग्जांपल 10 लाख रुपीज़ जाता है तो दूसरा पार्टनर उससे हो सकता है कि उसकी फिनेंशियल कंडीशन सबसे ज़्यादा अच्छी हो तो वो और कैपिटल लाएगा। तो यहाँ पे दो पार्टनर या फिर दो से ज़्यादा पार्टनर होंगे तो यहाँ पे बट नेचुरल है कि कैपिटल भी उतनी ज़्यादा रहेगी कंपेयर टू सोल प्रोप्राइटरशिप। उसके बाद है एडवांटेजेस ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर। यहाँ पे क्या है, काम का बंटवारा हो जाता है, एक ही बंदे पे वो सारा का सारा वर्क बर्डन नहीं आ जाता। यहाँ पे सब लोग मिलजुल के सब लोग एक साथ काम करते हैं। ठीक है, प्रॉपर डिसीजन। कई बार क्या होता है कि अलग अलग ओपिनियंस होते हैं, तो कहीं की स्किल्स बहुत अच्छी होती है, एक्सपर्टीज़ होती है, उसका एक्सपीरियंस होता है, तो उसके हिसाब से यहाँ पे उन लोगों को जो डिसीजन लेना होता है वो बहुत इजीली और क्विकली आ जाता है कंपेयर टू सोल प्रोप्राइटरशिप। उसके बाद हम लोग बात करें तो भाई फ्लेक्सिबिलिटी। अगेन यहाँ पे फ्लेक्सिबल इसलिए है कि हमको चेंजेस करना है या फिर एनवायरनमेंट में कुछ चेंजेस होते हैं, हमको फॉर एग्जांपल बिजनेस में कोई भी चेंज करना होता है तो हम लोग बहुत ही ईजिली यहाँ पे फ्लेक्सिबल हो सकते हैं। पार्टनर्स फॉर एग्जांपल ए हमें बिज़नेस अच्छा नहीं लगता तो बी बिज़नेस पे हम लोग शिफ्ट बहुत ईजिली हो सकते हैं। उसके बाद है प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटी। यहाँ पे प्रोटेक्शन रहता है माइनॉरिटी का। कई बार क्या होता है कि कोई एक पार्टनर की डेथ हो जाती है तो दूसरा पार्टनर है, उसका बेटा है या बेटी है, तो कोई भी है, तो वो क्या होता है, उसकी जो इंटरेस्ट होता है माइनॉरिटी का वो वहाँ पे रहता है। और यहाँ पे मोस्ट इम्पॉर्टेंटली ये बात है कि जब तक दोनों पार्टनर्स की या फिर दो से ज़्यादा जितने भी पार्टनर्स होते हैं उन लोगों की एग्रीमेंट नहीं होती या फिर उन लोगों की हाँ नहीं होती, तब तक ये फर्म आगे नहीं बढ़ सकती। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखते हैं हमारे लास्ट 3 पॉइंट, डायरेक्ट रिलेशनशिप विद कस्टमर्स। फॉर एग्जांपल दो पार्टनर्स है वो डायरेक्टली ही कस्टमर के साथ रिलेशन बनाएंगे कि आपको हमारी ये प्रोडक्ट यूज़ करनी चाहिए, इट्स वेरी कॉस्ट इफेक्टिव, इट्स वेरी यूजफुल। तो यहाँ पे ये लोग डायरेक्टली कॉन्स्टेंट टच में कस्टमर के साथ रह सकते हैं। उसके बाद है डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक ऑफ पावर। सोल प्रोप्राइटरशिप की अगर हम लोग बात करें तो वहाँ पे एक ही इंसान था, वही सब कुछ करता था। यहाँ पे जितने भी पार्टनर्स है, ठीक है, वो सारे के सारे सब काम में, ऐसा नहीं होता कि हर एक बंदा सब काम करता है, कई लोगों की किसी और चीज़ में अलग एक्सपर्टीज़ भी होती है। तो यहाँ पे क्या है कि पावर है, जो इकोनॉमिक पावर है उसका डिसेंट्रलाइजेशन हो जाता है। लास्ट पॉइंट, लेस बर्डन ऑफ टैक्स। यहाँ पे जैसे हम लोग टैक्स की बात करें तो सोल प्रोप्राइटरशिप में एक ही इंसान था, वहाँ पे तो ऐसा कोई टैक्स की ऐसी कोई
जिम्मेदारी नहीं थी, पर यहाँ पे क्या है, जितने पार्टनर्स हैं उन लोगों के बीच में सारा का सारा प्रॉफिट डिवाइड हो जाएगा। इसकी वजह से यहाँ पे जो इन लोगों के ऊपर बर्डन आता था वो बर्डन नहीं आएगा, सब में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। आप लोगों को कोई भी यहाँ पे किसी के लेक्चर के भी स्क्रीनशॉट लेने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे जैसे ही आप UKIC ऑनलाइन पे साइन अप होते हो, हमारी एंड्रॉयड और iOS दोनों में एप्लीकेशन से आप डाउनलोड भी कर सकते हो, या फिर आप लैपटॉप थ्रू जाओगे तो यहाँ पे www.ukic.com जैसे ही आप लोग लॉगिन करोगे तो आपको ये पेज डिस्प्ले होगा। लॉगिन करते ही पैकेजेस के अंदर कोर्स में आपको क्वार्टरली बैच करके एक बैच रहेगी जो टोटली फ्री है आप लोगों के लिए। अंडर दी वन रूफ आपको सारे के सारे लेक्चर्स वहाँ पे ईजिली अवेलेबल हो जाएंगे। उसके साथ उसकी नोट्स भी हम लोगों ने वहाँ पे अपलोड कर दिए हैं। हाँ, 12th की अगर हम लोग बात करें, 12th के बारे में आपको थोड़ी सी ग्लिम्स दे दूँ कि भाई 12th स्टैंडर्ड पूरा का पूरा है जो जनवरी से लेके नेक्स्ट टू नेक्स्ट मार्च तक यहाँ पे होने वाला है, मतलब ऑनलाइन सारे के सारे लेक्चर्स होने वाले हैं। उसकी ज़्यादा डिटेल आपको पूरी की पूरी दिवाली के बाद मिल जाएंगी। हाँ, अगर आपको नोट्स चाहिए तो नोट्स भी आपको पर्सनली मिल सकती है। फर्दर डिटेल के लिए देखते रहे हमारे UKIC ऑनलाइन के सारे लेक्चर्स। ठीक है, लास्ट हम लोग बात करते हैं लिमिटेशंस, सारे के सारे पार्टनरशिप की क्या क्या है। टोटल 7 लिमिटेशंस आर देयर, लेट्स सी ईच वन ऑफ देम इन डिटेल। सबसे पहले लिमिटेशन है कि भाई लिमिटेड कैपिटल। कई बार क्या होता है कि फॉर एग्जांपल हमारी जो कंपनी है उसको हम लोग बहुत बड़ी MNC जितनी हम लोग बड़ी नहीं कर सकते, क्योंकि कई बार क्या होता है 2 पार्टनर्स 3 पार्टनर्स या फिर 4 जितने भी पार्टनर्स हैं वो लोग थोड़ी कम लिमिटेड कैपिटल ला सकते हैं कंपेयर टू दी MNCs। ठीक है, तो यहाँ पे ये थोड़ा सा एक ड्रॉबैक रहता है। उसके बाद है अनलिमिटेड लायबिलिटी, हमको पता ही है। तो ये पॉइंट में मैंने पहले ही बोला था कि स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक जितने भी आप लोग चैप्टर 6 में भी ये पॉइंट आने वाला है, तो आपको याद रखना है जितने भी पार्टनर्स होते हैं उन लोगों की अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है। फॉर एग्जाम्पल अगर फॉर्म डिसॉल्व होने के बाद भी वो लोग अपना पैसा सबको नहीं दे पाते हैं तो उसको अपनी पर्सनल असेट भी सेल करनी पड़ती है। ठीक है, तो यहाँ पे इन लोगों की जो लायबिलिटी है वो पर्टिकुलर अनलिमिटेड रहती है। तो इसके बाद है पॉसिबिलिटी ऑफ डिसएग्रीमेंट। यहाँ पे अगर आपको प्रोवोक पता है कि भाई 2 cooks spoil the food, ठीक है, तो यहाँ पे जितने भी लोग होते हैं ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जितने भी पार्टनर्स हैं उन लोगों के सारे जो माइंड है वो मैच होते हैं एक दूसरे से। यहाँ पे एक डिफरेंस ऑफ ओपिनियंस होता है, तो इसकी वजह से जो ओपिनियन होता है उसमें डिसएग्रीमेंट होते हैं, या फिर कोई भी डिसीजन होता है तो वो लोग फॉर्मली डिसीजन नहीं ले पाते। उसके बाद है डिफिकल्टी इन मेंटेनिंग सीक्रेसी। यहाँ पे एक इंसान नहीं है, ठीक है, एक इंसान होता तो वो सारी की सारी ट्रेड सीक्रेट है वो उसके पास ही रहती। यहाँ पे 1 नहीं 2 नहीं, वो पता नहीं कितने सारे पार्टनर्स हैं। तो वो कई बार ऐसा होता है कि अगर एक पार्टनर को अच्छा नहीं लगा तो वो हो सकता है कि वो अपनी ट्रेड सीक्रेट है वो बाहर किसी को शेयर कर दे। तो यहाँ पे थोड़ा सा डिफ़िकल्ट रहता है जो हमारी सीक्रेसी है वो मेंटेन रखने में। उसके बाद है डिफ़िकल्टी इन शेयर ट्रांसफ़र। तो यहाँ पे क्या है कि सोल प्रोप्राइटरशिप में बहुत ही ईजिली ट्रांसफ़र हो जाता था। यहाँ पे अगर सबकी परमिशन नहीं होती तो आप लोग ईजिली शेयर ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। उसके बाद है डिले इन डिसीजन मेकिंग। सब जैसे हम लोगों ने आगे के पॉइंट में डिस्कस किया कि सब लोग एक पॉइंट पे एग्री नहीं होते, तो यहाँ पे डिसीजन है वो क्विकली नहीं आ सकता, क्योंकि सबको पहले मनाना पड़ता है, सबको ये फॉर्म करना पड़ता है, सबको भाई बताना पड़ता है कि हमारा ये विजन है और यही परफेक्ट है। अगर सब लोग एग्री होते हैं तो ही हम लोग डिसीजन मेकिंग में फास्ट डिसीजन ले सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखते हैं लास्ट पॉइंट शॉर्ट लाइफ स्पैन, कि भाई फॉर एग्जांपल अगर एक पार्टनर की डेथ हो जाती है, एक पार्टनर की अनविलिंगली वो छोड़ देता है, तो एक पार्टनर को अगर कंटिन्यू करना है तो कर सकता है, नहीं करना है तो वो फॉर्म वहीं पे डिसॉल्व हो जाती है। तो यहाँ पे आप लोगों के सारे एडवांटेजेस एंड लिमिटेशंस ऑफ पार्टनर्स खत्म होते हैं। मिलते हैं हम लोग लेक्चर नंबर 6 ऑफ चैप्टर नंबर 5। टिल देन बाय बाय। क्या बोल रहे हो? बच्चे YouTube के वीडियो देखने से अच्छा Instagram पे जाते हैं फ्रेश होने के लिए, और तब भी मुझे फॉलो नहीं करते। ये सच है। जल्दी से जाओ Instagram पे। फ्रेश ही होना हो तो कंटेंट को, एजुकेशन और एंटरटेनमेंट दोनों को साथ में देखो, और फॉलो करो मुझे Instagram के ऊपर।